हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल सारण में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 5 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। देखिए दोस्तों, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेल का तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, देखिए तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। दोस्तों, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रव की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यानता होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे बता दूं कि सोखते द्वारा शाही का सोखना, भूमिगत जल
का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए किसी तत्व के अतिरिक्त प्रसंवेदन, संसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि। दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। देखिए दोस्तों, वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है, अर्थात डी बराबर आपका होता है m बटा में भी, जहाँ डी जो आपका घनत्व है, m द्रव्यमान और v है आपका आयतन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस ताप पर होता है। दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अधिकांश द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस से पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जल का अधिकतम घनत्व आपका 277 केल्विन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए दोस्तों, गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है, लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। अब देखिए, सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करने के लिए के बराबर सी प्लस आपका 273 होता है, 273। तो दोस्तों ये हमारा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे है, तो केल्विन में इसमें को परिवर्तित करेंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 273 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 277। ठीक है, 77 केल्विन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। दोस्तों बता दूं कि इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए दोस्तों, पानी की ऊपरी सतह के अणुओं से संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व को संतुलित कर देता है, तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। दोस्तों बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। देखिए दोस्तों, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण आपका अपकेंद्रीय बल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, घनत्व।
ठीक है। देखिए दोस्तों, गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प गर्मी पाकर गर्म हो जाती है, जिससे जल वाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जल वाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जल वाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, समुद्री जल नमकीन होता है। देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है। दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वह कुछ ऊपर उठता है। देखिए दोस्तों, नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबो जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासिक कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार आपका 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। देखिए दोस्तों, ये आर्किमिडीज के प्लावन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में परिवर्तित कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।